हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास माध्यम कथा का 7वां अध्याय मुख्य रूप से मंगला गौरी व्रत और इसके महत्व पर केंद्रित है। यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा रखा जाता है। इसमें सावन के महीने में मंगलवार के व्रत का विधान और कथा भी बताई गई है। यह व्रत सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को किया जाता है। निश्चित रूप से विवाह के बाद पड़ने वाले सावन के शुरू करके 5 साल तक किया जाता है। इस व्रत में देवी मंगला गौरी की पूजा की जाती है और एक मंडप बनाकर उसमें देवी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। अध्याय 7 में श्रावण मास के अध्याय 7 में भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया है कि यह व्रत पापों को नष्ट करने वाला है और विवाह के बाद पहले श्रावण में शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को शुरू किया जाना चाहिए। इस व्रत के दौरान एक मंडप बनाया जाता है जिसमें केले के खंभों से सजाया जाता है और विभिन्न प्रकार के फल और रेशमी कपड़े चढ़ाए जाते हैं। संत कुमार इस व्रत में भगवान 7वें अध्याय में भगवान ने बताया सनत कुमार को बताया है कि श्रावण मास के 7वें अध्याय में भगवान शंकर ने सनत कुमार जी को बताया कि यह व्रत वैधव्य को नष्ट करने वाला होता है और विवाह के 5 साल तक किया जाने वाला व्रत है। यह व्रत पापों को नष्ट करने वाला है और विवाह के बाद पहले श्रावण मास से शुरू किया जाता है। मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा के बारे में सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अत्युत्तम होम व्रत का वर्णन करूंगा जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों को नष्ट करने वाला होता है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार से यह व्रत शुरू किया जाता है। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए। इस पर अनेक प्रकार के फलों और रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से और 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीप जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का शील तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार करने के पश्चात उद्यापन या च माता का वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि से आप सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण सुवन के अथवा आधे प्रमाण के अथवा उसके भी आधे प्रमाण के मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी निर्मित शील तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागिनियों को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। 16 सुहासिनियों को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विपर, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। नंद कुमार जी बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और इसका क्या फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए कृपया करके ऐसा वैसे ही बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश के श्रुतिकृति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का जाता और धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उसे यह वचन बोली, हे सुवत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली
देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपयावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी के वचन सुनकर राजा चिंतित तो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणगान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति से संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिसमें वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जातकर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने के पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा का साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पेटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उसे पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल दिया। कई दिनों तक चलते चलते आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार के समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नामक वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्व लक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर रूप लावणमयी मंगला गोरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिव्यक्ति को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं पर विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोदपूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा या कुवचन कह दिया। उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षर पड़ेंगे वे सखी यदि अल्प आयु वाला होगा तो चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमार का विवाह था। ब्रह्म देश के दृढ़वर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत खुश हुआ और क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी, फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों को सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प में वहां गया। इसी बीच संयोग राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों का
से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया। उस मंगला गौरी ने अपना कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बंद कर दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ में अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घर में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले आया। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे सुबह, तुम यह क्या बोल रही हो? या तुम्हारा कोई परिचय हो तो हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है उसकी अंगुली में से इसे डालकर परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है यह इस बात को बताए। यह तो कोई अन्याय ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुंकु से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख ले। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था उसे बता दे। यह निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक ठीक है ऐसे कहने लगे। किंतु जब वह एक बात न मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का स्तर चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप में कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या के पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सुहजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचारकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाले अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों के साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना, घोड़े, रथ और अन्य बहुत सी सामग्री देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इसलिए वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उसने अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद पूर्वक प्राप्त किया। पुत्रवधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। हे मामू ने तब पुत्रवधू ने मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत बताया। हे संत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया है। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा इसे कहता है तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ईश्वर, इस प्रकार शिवजी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी का व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 7 संपूर्णम।
सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। यह माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव के पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही तपस्या की थी। इसलिए सावन के महीने भगवान शिव को पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि तामसिक भोजन परहेज करना, क्रोध और झूठ से बचना और वाणी पर संयम रखना चाहिए। सावन के में भगवान शिव को फूल फल बेल पत्तर और तुलसी दल अर्पित करने चाहिए। सावन के महीने यथासंभव दान पुण्य करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक अतिरुद्र महारुद्र तथा रुद्र मंत्र से करना चाहिए। सावन के महीने में तीर्थ यात्रा करना भी शुभ माना जाता है। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।